नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सौरभ प्रकाश प्रजापति, संयुक्त संचालक आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा। आज के शिविर कैंपेन में आप सभी का स्वागत है। इस कैंपेन का उद्देश्य हमारा युवा खुलकर सोचें, खुलकर अपने विचार रखें, खुलकर बोलें। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं सतना जिले से युवा साथी। इन सभी साथियों का परिचय मैं आप लोगों से करवा देता हूँ। तो हम सबसे पहले जानते हैं अर्पिता। अर्पिता, आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अर्पिता शुक्ला है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं सतना से बिलोंग करती हूँ। ओके, अर्पिता के बाद मैं आपको परिचय करवाता हूँ प्रेरणा से। प्रेरणा, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रेरणा चतुर्वेदी है। मैं बीएससी सीए सेकेंड ईयर और एनएसएस की छात्रा हूँ। मैं सतना से बिलोंग करती हूँ। बिल्कुल। ठीक है, प्रेरणा के बाद मैं आपको परिचय योगिता से करवाता हूँ। योगिता, आप अपने बारे में बताएं। नमस्ते, मेरा नाम योगिता सिंह परमार है। मैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथ की छात्रा हूँ और मैं पन्ना जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। बिल्कुल। सभी का परिचय मैंने आप लोगों से करवा दिया है। अब हम इन युवाओं के विचार जानते हैं। आप सभी लोग ने देखा होगा कि आप लोग अपने आसपास के, आपके परिवार, आपके समाज में आप लोग देखते होंगे कि कई प्रकार की समस्याएं आप लोगों को सामने आती होंगी। अजय, आप एक गर्ल्स भी हो, तो गर्ल्स को लेकर तो हम कई बार देखते हैं कि बहुत सारे इशू हमारे सामने आते हैं, चैलेंजेस हम सोसाइटी में देखते हैं। तो आप लोग खुलकर अपने विचार रखिएगा कि आप लोग उन घटनाओं को कैसे देखते हो, या आप लोग क्या चाहते हो कि इस तरह का बदलाव इन चीज़ों पर होना चाहिए। कुछ अच्छाइयाँ भी आप लोगों ने अपने आसपास देखी होंगी, या फिर आप लोगों ने भी कई ऐसी चीज़ें फेस की होगी। कई बार आप लोगों को भी लगा होगा कि आप लोग जब निकलते होंगे या कहीं जाते होंगे तो आप लोगों को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। कुछ घटनाएं आप लोगों को हो जाती होगी तो आपको एक डिमोटिवेशन सा लगता होगा, एक खिंचाव जैसा आप लोगों को लगता होगा। तो आप लोग खुलकर उस पर विचार रखिए। तो आप लोग सब अपने अपने विचार बताइए, आप लोग कि कैसे देखते हो, मतलब आसपास अपनी फैमिली या परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें, कभी आपने कुछ अच्छाइयाँ या बुराइयाँ जो भी आपने देखी हो, आपको फेस की हो, वो आप लोग बताएं। हम शुरुआत करते हैं योगिता से। जी सर, मैंने अपने गांव में मतलब कि बहुत मतलब मेरे फ्रेंड बहुत सपोर्ट किया अंदर थे। लेकिन मैंने गांव में मतलब कि जो मतलब कि बहुत मतलब और फैमिलीज की मतलब रूढ़िवादी विचारधारा हैं, वो मतलब लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने नहीं देती, मतलब और मैं फिर लड़कों को पढ़ने नहीं देती हैं और लड़कियों को मतलब कि ज़्यादा काम काज में ध्यान दे पाती हैं। और जबकि लड़कों को मतलब कुछ भी नहीं, पढ़ाई होशियार भी नहीं, तब भी उनको पढ़ा देते हैं। तो मतलब यही देखिए। अच्छा, आप गाँव से हो योगिता? जी सर। तो योगिता, आपने गांव में मतलब इस तरह के कई बार फेस किया होगा कि अक्सर गांव में ये होता है कि लड़कियां भले कितनी ही इंटेलिजेंट हो, कितनी ही होशियार हो, लेकिन लड़कों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, उनको कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है। तो क्या कारण रहता होगा योगिता जिस कारण से उनको नहीं बढ़ाया जाता? कभी आपने फेस किया होगा अपने परिवार में या फिर आसपास के लोगों में, क्यों नहीं दिया जाता मतलब उनको बढ़ावा? सर, जो मतलब कि जो परिवार वाले होते हैं मतलब, तो वो मतलब कि उनकी शिक्षा बहुत कम कारण है, क्योंकि मतलब कितनी शिक्षा मतलब नहीं हो पाती, शिक्षित लोग होते हैं मतलब कम शिक्षित होते हैं, तो उनकी मतलब विचारधाराएँ होती हैं। तो मतलब जो भी नहीं पढ़ने देती लड़कियों को, जैसे उनकी बुरी विचार समाज के प्रति मतलब वो होते हैं कि हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगी, तो मतलब नौकरी करें, आत्मनिर्भर बनेंगी, तो मतलब कि बिगड़ सकती हैं, तो समाज में मतलब रिस्पेक्ट कम होगी, इसकी वजह पढ़ने नहीं देते। अच्छा योगिता, आपका कहना है कि मतलब आपने कई बार देखा है कि आपके गांव में तो कई ऐसे परिवार होते हैं कि वो इतने जागरूक नहीं होते, इतने शिक्षित नहीं होते, तो वो भी नहीं समझ पाते कि हम अगर हमारी बेटी को पढ़ाएंगे तो वो आगे जाकर मतलब इनको सब आगे चलकर मतलब अपना भविष्य अच्छा कर पाएंगी, या आगे बढ़कर वो और लोगों को भी मतलब आगे बढ़ा पाएंगी। इसलिए फिर वो लोग मतलब आगे नहीं बढ़ने देते, सोचते हैं कि चलो हो गया। ओके, और कोई आपने देखा होगा कि गांव में और भी कई समस्याएं आपने फेस की होगी योगिता, क्योंकि अभी आप जो शहर में रहते हो, शहर में रहकर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको नहीं लगा कई बार आपकी फैमिली में भी कई बार आपको रोका गया होगा या कुछ बोला गया होगा आपके कि नहीं बाहर नहीं भेजते आप? क्योंकि अभी आपने गांव बताया कि गांव में इस तरह का होता ही नहीं, लड़कियों को बहुत कम भेजते हैं पढ़ने के लिए। मेरी फैमिली से ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि बहुत कुछ ही मतलब हुआ उसमें सपोर्ट करते हैं। तो जैसे मतलब बाहर की डांस मतलब रोकते नहीं, मतलब कि हाँ ये देखते हैं सेफ्टी, मतलब देखते हैं कि मतलब देख लिए रोकते नहीं बाहर जाने के लिए और कहीं भी। तो लेकिन मैंने गाँव में देखा है मतलब कि बहुत लोग मतलब कहीं बाहर नहीं जाने देते लड़कियों को और घर के अंदर ही रखते हैं। ओके। अच्छा योगिता, आपने कभी प्रयास नहीं किया ऐसा कि आपके जो और भी साथी हैं तो उनको समझाने का आपने प्रयास किया हो कि मुझे इनको भी मतलब समझाना चाहिए कि हमें नहीं, हमें बाहर जाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में स्थिति क्या है।
जी सर, मैंने अपने मतलब कि जो मतलब कि फ्रेंड के साथ की उनको बहुत बहुत बताया कि मतलब कि बाहर पढ़ो मतलब वो करो, लेकिन मतलब कि उनके मतलब कि पेरेंट्स थे वो मतलब उनको सपोर्ट नहीं करते थे, तो वो उन्हें उनकी बात नहीं रखते थे तो नहीं वो। अच्छा, आगे अभी आप योग्यता तैयारी कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप आगे चलकर एक बड़े पद आप प्राप्त करें, आप एक मतलब सफल व्यक्ति आप बने, आप मतलब जान पाएँ कि आप एक शिक्षित मतलब अच्छे जागरूक व्यक्ति आप बने। तो आप कभी इस तरह का प्रयास करोगे योग्यता कि उनको आगे लाने का प्रयास करोगे, तो किस तरह का प्रयास आपका रहेगा योग्यता? सर मतलब कि जो मतलब कि गांव में मतलब जो प्राइमरी स्कूल होते हैं तो जो मतलब उनको मतलब कि जहाँ प्राइमरी स्कूल के विकसित नहीं होते हैं गाँवों में, तो हम यही प्रयास करें कि जो प्राइमरी स्कूल में कुछ विकसित हो मतलब गाँव में, और मतलब कुछ अच्छा वो टीचर्स वहाँ के अच्छे हैं मतलब, तो यही कुछ करेंगे। ओके योगिता, बहुत अच्छी बात है योगिता, आप प्रयास करिएगा क्योंकि हम देखते हैं कि प्राइमरी गांव में प्राइमरी एजुकेशन जो होता है वहाँ बहुत कमज़ोर होता है। वो अगर प्राइमरी एजुकेशन कमज़ोर हो गया तो फिर उसका सेकेंडरी एजुकेशन भी वीक हो जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन हायर एजुकेशन, अब वो वीक हो जाता है तो फिर वो पूरी तरह से मतलब स्किल नहीं हो पाता, स्किल भी नहीं हो पाता और अपनी समाज भी विकसित नहीं कर पाता। बिल्कुल योगिता, अब हम चर्चा करते हैं प्रेरणा से। जी प्रेरणा, आप भी अपने विचार रखें। सर मैं मतलब समाज में ऐसा नहीं है कि मतलब रोका ही जाता है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी हैं। कुछ आपने किस तरह से फेस किया है प्रेरणा? आपने मतलब कहा कि अच्छा या बुराइयाँ दोनों होती, तो आप बताइए, आपने भी कभी मतलब ऐसा देखा है, कई समस्याएं आपको भी सामने आई हो या कुछ अच्छी चीज़ें भी आपने देखी हो? जैसे मैंने एक बार देखा था, मेरा मतलब मैं एमबीए का पेपर दी थी, तो मेरा सेंटर भोपाल था, मैं जी। भोपाल गई थी अपने पापा जी के साथ। तो मतलब मेरी पड़ोसी ने कहा था कि मतलब अभी से बेटी को मतलब इतनी दूर लेके जाते हैं पढ़ाई पढ़ाने के लिए कि आप कलेक्टर बना लेंगे। जी। सर मैं मेरी प्राइमरी जो शिक्षा है वो गांव से ही हुई थी बिल्कुल। और मैं गांव से सतना आई थी यहाँ जी। पे सेकेंडरी जी। एजुकेशन के लिए। जी। सो ऐसे मुझे फेस करने को भी मिला था। जी। क्योंकि मेरा फैमिली है तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं है कि मतलब एजुकेशन के लिए कि तो अपने गोल को देखो बाकी चीज़ों को नहीं। और अच्छा, और भी क्या आपने कहा अभी कि सोसाइटी में दो पहलू होते हैं, एक अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है, ऐसा नहीं कि अच्छाइयाँ भी कई सारी होती है। तो किस तरह का मतलब सपोर्ट आपको मिला? आपने कभी फेस किया इस तरह का कि इस तरह का, ऐसा नहीं कि सोसाइटी में लोग सपोर्ट भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वो जरा खुलकर बताएंगे। सिर्फ जैसे कि हमारी सोसाइटी में बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं हमारे आसपास, तो वो हमें मतलब हम सही कर रहे हैं या फिर हमें क्या करना चाहिए, एक जो मतलब सही है क्योंकि शिक्षा ही हमारा आधार है, तो उसको मेरे को सपोर्ट किया है कि आप ये करो मतलब अच्छे से एजुकेशन करो। और जो जो बुराई है वो ये भी है कि मतलब कुछ लोग हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं होते या फिर इतने अवेयर नहीं होते हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, उन्हें मतलब पढ़ाई से भी रोक दिया जाता है। तो आपका कहना है प्रेरणा की अगर जो शिक्षित लोग होते हैं तो वो हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं ना, ऐसा आपने भी फेस किया है कि कई जो शिक्षित है जो समझते हैं कि नहीं पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाना बहुत ज़रूरी, कि पढ़ाई से जागरूकता आती है ना, तो और आगे लोग बढ़ते हैं तो कोई पद प्राप्त करते हैं तो उनका भविष्य बेहतर होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको वो खुद जागरूक नहीं है तो फिर वो मतलब हमें समर्थन भी नहीं करते कि हमें मतलब कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि इस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो समाज की रूढ़िवादिता होती है उनमें उलझ कर रह जाता है। बिल्कुल प्रेरणा, ठीक है। अब हम विचार जानते हैं, उसके बाद हम आप विचार जानते हैं अर्पिता से। अर्पिता, आप भी अपने विचार रखें। सर जैसे कि दीदी ने कहा तो समाज में दो है, एक अच्छी एक बुरी चीज़ है। तो अच्छी चीज़ में मेन यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन, जी। एजुकेशन लोगों के पास जितनी कम एजुकेशन है उसी के कारण लोग खुद ना नहीं आगे बढ़ पाए तो वो दूसरों को भी बढ़ने से रोकते हैं। बिल्कुल। अगर से लोग एजुकेटेड होंगे जी। तो वो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझेंगे। बिल्कुल। अगर जैसे किसी भी जगह पे लोग जब जाते हैं या किसी को देखते हैं, बड़े अधिकारी को देखते हैं, बिल्कुल। तो उनके अंदर एक उत्साह जागता है। बिल्कुल। कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो गांव चाहे किसी भी जगह से बिलोंग करे, गांव से या शहर से, लेकिन जो उसका ग्राउंड है, मेन पेरेंट्स अगर उन्हें सपोर्ट करेंगे, पेरेंट्स एजुकेशन देना चाहेंगे तो ही पॉसिबल है, क्योंकि समाज चाहे कुछ भी बोले कुछ भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि समाज तो हमें आके पढ़ाने नहीं वाला। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को समझना है कि एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात अर्पिता ने कही
कि परिवार में अगर हमारा शिक्षित परिवार है तो वो उसकी वैल्यू समझेगा, उसका महत्व समझेगा कि एजुकेशन होना कितना ज़रूरी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उसका मतलब वो महत्व को समझेंगे। जब वो महत्व समझेंगे तो वो उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे, ऐसा हम अर्पिता कहना चाह रही है। ठीक है, आप इसमें उन्होंने का कहना है कि अगर परिवार हमें सपोर्ट कर रहा है तो सोसाइटी में चाहे कैसे भी लोग हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं या उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अगर परिवार हमें सपोर्ट कर रहा है तो अर्पिता का कहना है कि मतलब शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अर्पिता, आपने कहा कि परिवार का शिक्षित होना जरूरी है। मान के चलिए किसी परिवार, अब आपने ये चीज़ें फेस की, आपने देखा भी होगा कई परिवार में तो ऐसा होता है अर्पिता कि वो लोग शिक्षित ही नहीं होते। अब जो लोग शिक्षित नहीं है, बताइए वो कैसे आगे बढ़ाएंगे। अब उसके लिए तो यही होगा कि हम शिक्षित बने, जिससे हम सब युवा साथी हम शिक्षित बनेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होगी, है ना। हम शिक्षित रहेंगे तो उसके लिए आप शिक्षा होना बहुत जरूरी है। और भी कुछ ऐसी चीज़ें आपने फेस की हो अर्पिता? सर, जो सोसाइटी पे लोग ब्लेम करते हैं कि सोसाइटी हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो सोसाइटी अपनी जगह पे वो अपनी विचारधारा रखती है कि हमने जैसा किया, हमारे साथ जैसा हुआ हम वैसा ही करेंगे। लेकिन युवा को ये सोचना चाहिए कि अगर वो हमें कुछ बोल रहे हैं, हमें उनके तानों को नहीं सुनना है। अपना सर्कल, जो एक फ्रेंड सर्कल हम लोग बनाते हैं कि अगर किसी ने कुछ बोला तो हम उस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि परेशान हो गए, अब पढ़ाई नहीं करनी, छोड़ देंगे। तो वो सब कुछ वो कहते हैं एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। जो अच्छी चीज़ है वो अपने पास रखो, जिसने हमें ज्ञान दिया, अच्छी चीज़ बताई, वो अपने पास रखनी चाहिए। और जो बुरा है, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा या फिर कोई मतलब हमें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है कि ना पढ़े, आगे ना बढ़े, तो उस चीज़ को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी बात को लेके बैठेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात अर्पिता ने कही कि सोसाइटी में दोनों चीज़ें होती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर को अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं तो नेगेटिव की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। तो अर्पिता, कभी आप कभी नेगेटिव नहीं हुए? कभी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसी घटना घटी हो कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हुआ हो, या आपको लगा कि ये यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, फिर वहाँ कैसे आपने अपने आप को मैनेज किया? सर, पहले तो मुझे भी लगता था कि मतलब हर चीज़ में निगेटिव ज़्यादा दिखता है, कोई भी इंसान हो उसे निगेटिव की तरफ ज़्यादा जाता है, पॉजिटिव कम नहीं पाता है। लेकिन जब मैं निगेटिव होती थी तो मेरी फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, खास करके मेरे पापा जी ने। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे समझाया कि अगर हम निगेटिव रहेंगे तो कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अगर किसी की बात को सुन के बैठ जाएंगे या फिर किसी को भी, मतलब मुझे एग्जाम्पल कोई बात को लेके बैठ जाए, किसी भी बात को लेके बैठ जाएंगे तो हम ना आगे बढ़ पाएंगे। या फिर जैसे मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो कोरोना के कारण मार्क्स कम हुए थे, तब मैं निगेटिव हो गई थी। तभी मेरे पापा जी ने सपोर्ट किया, उन्होंने समझाया कि मार्क्स किसी का नॉलेज नहीं बताते, मेन होता है नॉलेज। और हम अभी 10th 12th इतने मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं करते, क्योंकि सोसाइटी भी एक बार देखेगा इंसान 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा याद रखता है, उसके बाद सब भूल जाता है। और तो उसके बाद जो हम अचीव करते हैं, जो हम पोस्ट अचीव करते हैं, या फिर जो हमारा फ्यूचर होता है, फ्यूचर में क्या अच्छा करते हैं, वो फिर समाज याद रखता है। तो इसलिए फैमिली का सपोर्ट, मैं बोलूँगी कि फैमिली का सपोर्ट इम्पोर्टेंट होता है। बहुत अच्छी बात अर्पिता ने कही कि उन्होंने बताया अपने बारे में कि एक बार उनके मार्क्स कम आए थे कोरोना काल में, तो वो डिमोटिवेट हो गई थी। तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें काफ़ी मतलब मोटिवेट उनको रखा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई मार्क्स जो होता है वो हमारी नॉलेज नहीं बताता, और हमारी नॉलेज से ही हम हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। जब हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा तो ऑब्वियसली सभी लोगों को लगेगा कि हाँ इन्होंने कुछ किया है। बिल्कुल, तो हमें पॉजिटिव बिल्कुल रहना चाहिए। अच्छा, आप लोग सभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग, हमारी तरफ से आपको सभी को शुभकामनाएं कि आप लोग एक दिन सब लोग अपने जो भी गोल्स आपने रखे हैं गोल प्राप्त करें, सभी अपने लक्ष्य तक पहुँचें। और आप लोग जब बड़े लक्ष्य अपना प्राप्त कर लो, बड़े पद पर आप लोग जाएं, तो आप भी मतलब जो आपने फेस किया है वो घटनाएं मतलब औरों के साथ ना हो, या आप उस तरह का बदलाव करें कि हम लोग पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आप उसमें ला के सकें। थैंक यू।